अब हम शुरू करते हैं इस टाइप के कंपाउंड को कैसे करना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है और एक ग्रुप है। तो इसकी नंबरिंग जो करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर ये इधर 4 होता तो हम इधर की प्रायोरिटी देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 मेंबर और इधर 2 मेंबर है, तो इसलिए हमने क्या करा कि इसको एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। तो हम क्या लिखेंगे, 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है। अच्छा, किस पोजीशन पे, पोजीशन 1 है, तो 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके। अब हमने क्या लिखा, 1 पोजीशन पे 1,1 डाई मिथाइल है और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन नाम हो जाएगा। ओके। सिमिलरली अब यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4, और जबकि यह है तो आपको मैंने कहा था कि रिंग और चैन में जिसका कार्बन ज्यादा होगा उसको आप जो है मेन लॉन्गेस्ट चैन जो है रूट या रूट चैन का यूज कीजिएगा। अब कहोगे सर क्या यहाँ से 1 नंबरिंग कर सकते, नहीं, हमने कहा था आप नंबरिंग वहां से कीजिए जहां से आपको लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले। आपकी इच्छा होती तो आप ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन हमने कहा क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया, अगर ऐसा नहीं कहते तो कोई इसको 2 पोजीशन पे लाता, इसको कोई 3 पोजीशन पे लाता, कोई इसको 4 पोजीशन पे लाता, तो अलग अलग तरीके से लाता। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि भाई लोएस्ट पोजीशन पे लाओ। ओके। हमने जैसी लोएस्ट पोजीशन पे लाया तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हाँ जी बोलिए। तो हाँ जी, जो आपने फर्स्ट बनाया है उसमें आपने जो जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 4 भी क्यों लिखा है? अच्छा ये 4 बाय मिस्टेक लिख दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। हाँ जी मनीषा बोलिए। तो नहीं, पहले का ही था। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2, वो कितने पोजीशन पे, 1 पे है, तो 1 पे 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए इसका क्या यूज कर लेंगे, ब्यूटाइल। और यहाँ पे आपके पास क्या है, साइक्लो, और कितने हैं, 6 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ओके। अगर मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप का आ जाए, अब कहोगे कि सर यहाँ तो मुझे पता लग रहा है कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास कार्बन ज्यादा है। हमने कहा कि भाई नाम लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब समस्या हमारे सामने है कि जो कॉम्प्लेक्स है सर, ये भी एक मतलब जो है कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें किसको नंबरिंग वन दे, हमने कहा था कि जो मेन चेन में होगा आप उसके वाले कार्बन को 1 दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, अगर जो वैसे चलते तो 3 कार्बन जितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द, मैंने जैसे कहा था कि अगर आपके पास 3 की साइक्लिक हो, 3 का रिंग हो तो आप रिंग को प्रायोरिटी दीजिए, अगर जिसका ज्यादा हो ओपन चेन रिंग में तो उसको दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो देखिए क्या है, एक ही कार्बन है और इसके साथ 3 है, तो इस हिसाब से तो इसको देना चाहिए था। हमने कहा कि भाई मेन चेन में जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसे समझो कि ये जो है ना ऑफिस में काम करता है लेकिन इसने छोड़ चुका है या इसने जो लेफ्ट कर चुका है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो प्रोपाइल। क्या ये समझ में आया कैसे लिखे, ओके। और ये एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल। ओके। और ये सारी किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है, यस। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका। अब इसका आप लोग नाम लिखिए, क्या लिखेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्यूटेन को या जो है पेंटेन को, सॉरी पेंटेन। ओके वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन को। ठीक है। अब नंबरिंग कीजिए, उसका नाम लिखिए, क्या होगा इसका,
one cyclopentane methyl cyclobutane. ओके, क्या बोले मनीषा, एक बार फिर से बोलेंगे? सर वन साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, वेरी गुड। प्रीति क्या बोले? one cyclopentyl methyl cyclobutane. ओके, क्या तमन्ना होगा इसका आंसर? सर one cyclopentyl methyl और वेरी गुड। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। क्या नंबरिंग सही किए? No sir. क्यों, क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि इसमें जो है लोएस्ट पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसकी नंबरिंग क्या इधर से चलेंगे, ठीक है? Yes sir. ओके, यहाँ से चलिए चाहे ऐसे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 पे है, यस सर 1 है, तो 1 पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइक्लो, और 4 का ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ओके 1 साइक्लो ब्यूटाइल हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो 1 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1 पोजीशन पे, ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पोजीशन पे है, तुम जो है इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? मिथाइल। हाँ, लेकिन अदर पोजीशन पे होता तो जरूर लिखते हैं 1 मिथाइल। उसके बाद जो है आपके पास है साइक्लो पेंटाइल, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। साइक्लोपेंटेन होगा। हाँ, पेंटेन होगा, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी नंबरिंग। अब मुझे बताइए इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहां से या यहां से? बताइए। नीचे से ओके, कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जहां सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, क्योंकि सभी जगह सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो 3 4 5 6, ठीक है? तो हमने इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 3 5 पे ना, 5 Yes sir. ट्राई मिथाइल। ओके, Cyclohexane. हाँ, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कहां से नंबरिंग करेंगे? पहले आप लोग नाम लिखिए, फिर शायद आप लोगों में से मैक्सिमम जो है गलत आंसर देंगे, जैसा मुझे पता है। मे भी हो सकता है कि जो है अब इतना बोलने के बाद जो है कई लोगों का दिमाग क्लिक कर जाए और जो है वो आपका जो है वो करने लगे। हाँ जी, आरुषि बोलिए। 1 ethyl 3,5 dimethyl cyclohexane। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोलिए प्रीति। 1 ethyl 3,5 dimethyl cyclohexane. अच्छा, नंबरिंग मैंने सही किया गलत किया? प्रीति और आरुषि आप छोड़ दीजिए, बाकी लोग मुझे बताइए, क्या मैंने नंबरिंग गलत किया या सही किया है? सर गलत। सर रॉन्ग क्या गलत किया है? तो क्योंकि इथाइल सर इथाइल। क्या इथाइल? तो ये भी तो है ना 1 सब्स्टिट्यूएंट, ये भी तो अभी भी देखिए लोएस्ट सम रूल के अनुसार से ये भी सही है। सर अल्फाबेटिक। वेरी गुड। यहाँ पे आपको लोएस्ट सम रूल के अनुसार से तो सही है, लेकिन अल्फाबेट के अनुसार से आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रायोरिटी जो है क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए इसको इथाइल को 1 दिए। यहाँ पे ऐसे तो देखिए दोनों जगह सेम है, हम यहाँ 1 दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा कि इसकी जो इथाइल की है, यानी कि अल्फाबेट के अनुसार से जो है ये क्या आता है? पहले आता है। इस कारण से हमने इसको क्या कर दिया? पहले लिख दिया। ओके, ठीक है। यस अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल। पहले हम अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, 1 इथाइल, ठीक है? और क्या हो जाएगा? 3, 3,5 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इनके जो है नाम लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? यस Yes, सर sir. ओके, मैं ये बनाता हूं, आप ये बनाइएगा। इसका जो है नंबरिंग किधर से करते हैं? 1 2 3 4 5। क्या सही लिखा? नो सर No, नो sir. सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल में जो है और इथाइल में ई पहले आता है, इसलिए इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? 1 इथाइल, ओके 1 इथाइल, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो, Cyclopentane. वेरी गुड, पेंटेन हो जाएगा। अच्छा, इसका आप लोग आंसर लिखिए, जिनका बन जाए वो रेज हैंड करेंगे। ओके, आरुषि बोलिए। मैं आरुषि आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अच्छा पहले नेमिंग बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से जो है बाकी लोगों से पूछूंगा। 1 ethyl 2 dimethyl 3 propyl cyclopropane। ओके, कितने बच्चों का यही आंसर आया है? 1 इथाइल। मनीषा, और मनीषा, आरुषि। अच्छा आरुषि आपने तो बताया ही है। सर और 1 2 diethyl। डाई इथाइल तो है ही नहीं, कहीं है क्या? नो सर ओके, एक ही इथाइल ग्रुप है। अच्छा, आप यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं क्या मनीषा? यस सर। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 1 मिथाइल और इथाइल। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो 1। मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहां से या यहां से? तो जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम लिखा। ये यहाँ इथाइल वाले से, या जहां जहां मिथाइल ग्रुप है? सर इथाइल से Ethyl वाले से. ओके, इथाइल। अब यहाँ पे आप इथाइल से नहीं करोगे। अब आपको मैंने एक बात बताया था, लोएस्ट सम रूल। देखिए लोएस्ट सम रूल लगाता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लोएस्ट सम रूल के अनुसार से कब लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार से है। मैं दो तरीके से नाम लिखता हूं, एक यहां से लिखता हूं 1 2 3। आप चाहो तो इधर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अल्फाबेट देखें तो इसलिए जो है इधर साइड की ओर घूम गए। दूसरा तरीका है मेरे पास 1 2 3। मैंने कहा था कि आप क्या कीजिए, सम करके देखिए। अब अगर जब मैं पहले वाले के अनुसार से लिखूं तो 1,1, क्योंकि दो होगा ना, एक मिथाइल इसके लिए, एक इसके लिए, प्लस 2 प्लस 3, यहाँ प्लस छूट गया, तो कितना हो गया? 7 हो गया। Yes, sir. अगर मैं व्हाइट वाले के अनुसार से चलूं तो 2,2 प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8। तो बताइए 8. कौन सा लोएस्ट, मतलब जो है किसके अनुसार से नेमिंग सही होना चाहिए? फर्स्ट वाले के हिसाब फर्स्ट। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वाला जो है आपका जो है सही हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा नंबरिंग है। इन केस कहीं फंस जाते हैं कि हमें जो है नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किधर से नंबरिंग करें, तो आप तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र में से एक तीर निकालेंगे और लोएस्ट सम को लगा देंगे। ठीक है, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि कहाँ पे है। खैर, अगर जब आपके पास सिंपल है तब तो देख के ही बता सकते हैं, मिथाइल इथाइल है तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेम आएगा। उस केस में आपके पास क्या आता है, पहले देखते हैं कि लोएस्ट सम रूल अगर जो सेम आ रहा है तब हम अल्फाबेट लगाते हैं। अल्फाबेट जो है क्या है, लास्ट है। अगर जो उससे पहले अगर जो आपका सम रूल आ रहा है तो आप पहले सम रूल लगाएंगे। ओके, तो हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पे 2 पे इथाइल ग्रुप है, 1 पे 1,1 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हमारे पास 3 पे कॉम्प्लेक्स है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। यहाँ पे क्योंकि 1 2 है तो 1 पे क्या हो गया मिथाइल, और क्या हो जाएगा इथाइल। और साइक्लो है तो साइक्लो प्रोप एन हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं साइक्लोप्रोपेन जो है लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है तीसरी बात? सर आरुषि देखिए रिपीट कर दो एक बार। ओके वेरी गुड। हमने कहा कि देखिए अगर मेरे पास ना, वापस से चलते हैं, हमने क्या करा कि इसके 2 स्ट्रक्चर बना लिए। देखिए ध्यान से, हमने इस तरह से बनाया। ओके, तो यहां पे हमने जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया, अब हम जो नंबरिंग करते हैं। मेरे पास 2 नंबरिंग करने के तरीके, एक ये तरीका है 1 2 3, और दूसरा है कि 1 2 3 4। हमने कहा कि यहां से नंबरिंग करते तो तो हाँ जी बोलिए मनीषा। तो आप एक ही कार पे 2-2 नंबर क्यों दे रहे हो? सर 4 कहाँ से? अच्छा ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया मैं भी। ठीक है, अब सही है, 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, सर हो जाता है कई बार। अब यहाँ पे हमने क्या करा 1 2 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास इधर साइड से चलते हैं तो 2 + 2 + 1 + 3, इसकी वैल्यू 8 आ गई। फिर हमने कहा इधर से चलेंगे तो 1 + 1, अब कोई कहेगा सर एक ही 1 है, एक 1 इसके लिए आएगा, एक 1 इसके लिए आएगा। अगर जब 3 होता तो 3 लिखते। फिर यहाँ पे 2 पे 1 है तो 2 + 3, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 7। हमने कहा था कि अगर जो सम से मतलब जिसकी सम जो है लोएस्ट आ जाए उसको जो है वो आपका तरीका सही हो। क्योंकि अल्फाबेट कब लगाना है, तो मैंने कहा कि जब अल्फाबेट तब लगाइएगा जब आपका क्या हो जाए लोएस्ट सम रूल भी सेम कर जाए। कहोगे सर लोएस्ट सम रूल मैच कर जाएगा तो फिर हम लोग जो है अल्फाबेट का यूज करेंगे। हाँ तब आप लोग जो है अल्फाबेट का यूज करोगे। तो हमारे पास ये तरीका आ गया। अब हम नाम लिखते हैं। 2 इथाइल जो है अल्फाबेट के अनुसार से आ रहा है तो यानी कि 2 इथाइल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। यस सर। ओके, डाइमिथाइल। और हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पे 3 1 मिथाइल इथाइल 1 साइक्लो। मिथाइल, और क्या हो जाएगा इथाइल, और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। बोलिए क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इनके साइक्लिक में डबल बॉन्ड, क्या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है क्या साइक्लिक में? यस चलिए सर। मैं एक बार चेक करके दिखाता हूं। मैं एक सबसे सिंपल सा लेता हूं, ब्यूटेन ले लेता हूं। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पे कार्बन होगा। अगर मैं एक जगह पे प्रयास करता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड बना दे, मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। ओके, कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4। चेक करते हैं क्या इस कार्बन पे 1 और 3 4 बिल्कुल, यहाँ पे 3 1 4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास बचे कितने 2 हाइड्रोजन। यस सर। तो क्या हम साइक्लिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं क्या? यस सर। बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ लेकिन वहां पे एक भी हाइड्रोजन आपका नहीं होगा। इन केस सेकेंड थिंग, अगर कभी भी डबल बॉन्ड लिखोगे ना तो पूरा लेना। कहोगे सर इसका मतलब क्या हम कभी हाफ लेते हैं? नहीं, आप लेते पूरा है, लेकिन गलती क्या करते हैं मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने क्या करा कि यहाँ पे ले लिया एक इथाइल ग्रुप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया इथाइल ग्रुप ले लिया। ओके, अब मैं इसकी नंबरिंग क्या 1 2 3 4, मुझे बताना कि कौन सा तरीका सही है। हमने जो है 1 2 3 4, पता है कौन सा तरीका सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? सर दूसरा वाला। वेरी गुड। कौन सा वाला मनीषा? सर दूसरा वाला।
ओके, वेरी गुड विशाल। तमन्ना, हाँ जी, फिर से बोले मनीषा। सर पहले वाला। क्यों पहला वाला सही, दूसरा वाला है ना? यहाँ पे तो नंबरिंग देखिए कितना आपको जो है नंबरिंग कितने पोजीशन पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। यहाँ पे तो कितने पोजीशन पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। सर सब्स्टिट्यूएंट को भी जो है वो लोएस्ट नंबर में जाना है इसमें। हाँ, फिर से बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर। ओके, क्या सबका लग रहा है कि जो है, हाँ बोलिए। सर क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर से बजाय पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, फिर मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को। वेरी गुड प्रीति, थैंक यू। ये तरीका आपका गलत है, ठीक है। कहोगे कैसे? एक्चुअली ये भी तरीका गलत है, दोनों के दोनों गलत है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको डबल बॉन्ड में हमने क्या कहा कि कभी भी ऐसा नहीं करना 1 2 3 4। जब भी डबल बॉन्ड लीजिएगा तो पूरा लीजिएगा। पूरा का मतलब है आप जब ले रहे हो तो ऐसा नहीं करना कि एक पार्ट को ले रहे हो। आप चाहो तो यहाँ पे 1 2 3 ले सकते हो, चाहो तो आप 1 2 3 4 ले सकते हो। तो इसमें से नजदीक कौन सा आ रहा है? 3 वाला आ रहा है, तो ये वाला जो है आपका सही है। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं ऐसा लिखूं तो क्या गलत है? तो आप ही लोग मुझे बताइए, जिस बच्चे ने लिखा या मैंने लिखा 1 2 3 4, क्या सही है? नो सर। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अब तो सर मैंने पूरा डबल बॉन्ड लिया ना। यस सर। अगर मैंने पूरा डबल बॉन्ड लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? अब तो इसको ऐसा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इसका सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है? आपका 4th है, जबकि यहाँ पे 3 है। तो इसके अनुसार से जिसका लोएस्ट पोजीशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसकी हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, तो अब आपके लिए नाम लिखना आसान हो गया। 3 पे क्या है? इथाइल। इथाइल ग्रुप है। और फिर क्या है? साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। हाँ, वन ब्यूट 1 इन लिख दीजिए या ब्यूटीन। ब्यूट इन लिख दीजिए। ठीक है, लग रहा है बारिश बाहर बहुत जोर हो रही है, इसीलिए जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है। ओके, फिर भी कोई बात नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसका जो है इसका नाम लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। कहोगे सर साइक्लोपेंट, हाँ प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। ओके, साइक्लोप्रोपीन। ये बात जरूर ध्यान रखना, बच्चे क्या करते थे, एक साइड का डबल बॉन्ड लेते हैं, जबकि आपको एक साइड वाला नहीं लेना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी। मुझे बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3। नो सर। अच्छा, ऐसे करेंगे ना, 1 2 3। नो सर। नो सर। क्या ऐसे करेंगे? 1 2 3। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही है। आपको याद हो मैंने कहा था कि प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसको लेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फिर किसको लेंगे? डबल बॉन्ड, फिर किसको लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, फिर किसको लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे। अभी इसके अनुसार से डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी, भाई डबल बॉन्ड को देना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट आप चाहो, कोई कह सकता है मैं सर सब्स्टिट्यूएंट को लो, तो प्रियोरिटी ऑर्डर में जो है फंक्शनल ग्रुप आता है, इसीलिए हमने फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड आता है, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड को दिया। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल प्रोपीन। वेरी गुड, साइक्लोप्रोपीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन जो है लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से या यहां से? सेकंड वाले से, जहां पे Very good. पहले रखा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लो हैक्स कितने कितने पोजीशन? 1,5 डाई इन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? सर 4 आएगा कि 5 आएगा? अच्छा सॉरी, 4 आएगा, लोएस्ट वाला आएगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा? इसको मैं बताता हूं, इसको आप लोग बनाइएगा, कॉम्प्लेक्स वाले को। इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे बताइए? 1 2 3
4 5, क्या सही है? नो सर। नो सर। नहीं। अच्छा अब सही होगा 1 2 3 sir. 4 5। नो सर। अच्छा नो अब सर। सही होगा। अब मुझे बताइए क्या सही है? 1 2 3 Yes 4 sir. यस सर। 5 है। यहाँ पे क्या हो Yes, जाएगा? 3 पे इथाइल ग्रुप है और क्या है? साइक्लो पेंट। पेंट 1 इन लिख दीजिए या नहीं तो पेंटीन लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ पे मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा? बना लिए? ओके। आरुषि प्रीति, आरुषि बताइए क्या आंसर होगा? 1,3-डाइप्रोपाइल ब्यूट 1,3-डाइईन। अच्छा नंबरिंग कहां से करेंगे? यहाँ से? नीचे से। 1 2 3 4 क्या गलत है क्या? किसी भी एंगल से कर सकते हैं, क्या बोले? फिर किसी भी एंगल से कर, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी। नहीं, इसका जो राइट तरीका होगा वो ये होगा 1 2 3 4। कहोगे क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड अभी भी आ रहा है, साथ में सब्सटेंट भी नजदीक आ रहा है। यस सर। डबल, हाँ, तो जब दोनों नजदीक आ रहा है तो हम उसको लेंगे, तो इसलिए ये वाला जो है तरीका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ जी प्रीति बोली, इसका क्या आंसर लिखे? 1,1 इथाइल मिथाइल 3,3 इथाइल मिथाइल साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन। ओके वेरी गुड। तो यहाँ से हमने इसको नंबरिंग लिखा 1 2 3। ये हाँ जी बोलिए। सर हम सब्स्टिट्यूट को डाई नहीं लिख सकते, जैसे 1 बिल्कुल 3 वही लिखेंगे भी हम, 1,3 और Yes, ब्रैकेट में जो है क्या हो जाएगा? sir. डाई। डाई वन मिथाइल Di- इथाइल अब क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल इथाइल और ब्यूट साइक्लो Cyclobutene. ब्यूट 1,3 1,3 डाई इन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप सर अगर हम हाँ जी बोलिए। सर अगर हम नंबरिंग ऊपर से करते हैं तब भी तो 1 और 3 पर ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि सर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, आपके लिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। जो मैंने भी ऐसे किया है। जिन्होंने किया ये सही है। और बादल की कड़कड़ाहट बहुत जोर चल रही है बाहर, आप लोगों को शायद सुनाई नहीं दे रही होगी। ओके, तो यहाँ पे सर जैसे कि मैंने ओपन करके लिखा है 1 और 3 को, वैसे हाँ, भी लिख सकते जनरली क्लोज आपको जैसा ऑप्शन दिया रहे तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। हैं। यस सर। हाँ जी, मैं बताना चाह रहे थे कि सर कि मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 4। नो ऐसा ही सर, लिख- सर जहाँ 4 है वहाँ पे 1 है। कहाँ पे? सर जहाँ पे जहाँ आप 4 नंबर पर 1 ये तो मैंने लिखा ही है ना। अच्छा, कोई कह रहा है कि सर यहाँ पे ऐसे, हाँ बिल्कुल, तो भी तो आंसर यस वही सर। आएगा, सेम ही यस आएगा। अगर जब आप ऐसे भी लिख रहे हो, जब सेम चीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 की जगह 4 लिखिए, 4 की जगह 1 लिखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे बताइए? 1 2 3 4 करेंगे या 1 2 3 करेंगे? बताइए। कहोगे सर इसके नजदीक आ रहा है, इधर तो 1 2 3 आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्या है? नजदीक आ रहा है, तो 1 यस सर। 2 3 4 5 3,5 डाई इथाइल। ठीक है, ओके, क्या हो गया? डाई इथाइल।
अब यहाँ पे हमारे पास डाई इथाइल हो गया और साइक्लो हेक्स और क्या हो जाएगा कि इन हो जाएगा। वो भी 1 पे है तो चाहे तो आप लिख सकते हो हेक्स इन या हेक्सिन लिख सकते हो, 1 इन भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसे लिख सकते हैं। इसका नाम बताइए क्या होगा। अच्छा मैं इससे पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन दूं आप लोगों को। ये देखिए पहले आप इसको बनाइएगा। इसका नाम बताइए क्या होगा। हाँ जी बोलिए प्रीति। 3,5 डाई इथाइल साइक्लोपेंटीन। अच्छा इसका नाम क्या होगा बताइए। ठीक है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। क्या बोले 3 इथाइल 3 इथाइल मिथाइल साइक्लोपेंटीन। ओके। अच्छा मैंने नंबरिंग जो किया सही किया। प्रीति और मनीषा आप 1 मिनट रुक जाना, बाकी से मैं पूछता हूँ क्या मैंने सही लिखा है। नो सर। नो सर। नहीं तो लिखा देखिए डबल बॉन्ड को मैंने प्रायोरिटी दिया, नंबरिंग भी इसको। इथाइल को प्रायोरिटी पहले मिलेगी वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी दिया लेकिन इथाइल से सॉरी मिथाइल से पहले क्या आ जाता है आपका इथाइल आ जाता है, इसलिए आपकी नंबरिंग जो होगी वो इधर साइड से हो जाएगी। ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले मैं इसका लिख देता हूं 1 2 3 4 5 3, 3,5 डाई इथाइल पेंटीन। साइक्लो पैंट 1 पे है तो 1 आप लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। इसका नाम बड़ा आसान हो जाएगा 3 मिथाइल सॉरी इथाइल 3 इथाइल और क्या 5 मिथाइल पैंट इन हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से मुझे नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैलोजन ग्रुप की। अब आप लोगों ने सीख लिया अगर हैलोजन ग्रुप को लिखा रहे तो वो एक्स से लिखा रहता है। हैलोजन ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। हाँ एक्स से। एक्स जो है क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है अगर जब फ्लोरो एफ दिया है तो आप इसको यूज कीजिएगा फ्लोरो। ठीक है और अगर जब क्लोरीन दिया रहेगा तो क्या यूज करेंगे, क्लोरो। अगर जब ब्रोमीन दिया रहेगा तो क्या यूज कर देंगे, ब्रोमो। खाली ओ लगाते चले जाना। आयोडीन दिया रहेगा तो क्या लगा देंगे, आयोडो लगा देंगे। ठीक है अगर जब आपको कहीं भी दिख जाए एक्स तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहां पे हैलोजन ग्रुप है। अगर जब एफ दिया है तो फ्लोरीन लगाना फ्लोरो, क्लोरीन दिया है तो क्लोरो लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। ऐसा ये जो ग्रुप होते हैं ना इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करना, जैसे मिथाइल इथाइल करते हैं वैसे इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ले लेना। ठीक है ओके ध्यान से। बस अंतर क्या है कि इसको आपको पहले लिखना, उसको भी हम पहले लिखते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं सभी को हम पहले लिखते हैं। जैसे 3 मिथाइल इथाइल कहाँ लिखते थे, पहले लिखते थे ना। तो सिमिलर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको पहले लिखना। जैसे पहला इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा इसकी नंबरिंग कहां से होनी चाहिए, यहां से या यहां से, क्यों फ्लोरीन से, क्यों यहां से क्यों नहीं, फंक्शनल ग्रुप को ये फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब अल्फाबेट आ जाएगा, एफ पहले आता है या एम आता है, इसीलिए जो है दोनों जब सब्स्टिट्यूएंट है तब हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेट के अनुसार से लिखते हैं।
इसलिए 1 2 3 4 5 6 तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? 1 पे फ्लोरो, 3 methyl cyclohexane. हाँ वेरी गुड, 1 फ्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो, मैं नीचे लिख देता हूं, साइक्लो हेक्स एन, इस प्रकार। हाँ जी प्रीति बोलिए। सर जैसे कि आपने बोला कि फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है, जैसे फ्लोरीन हमारा फंक्शनल हेलोजन है, तो उसको प्रायोरिटी पहले नहीं मिलेगी? हाँ आप वैसे कह सकते हो, लेकिन इसको एज हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही यूज करते हैं। यस सर। ठीक है, अगर हम मिथाइल को भी, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या आते हैं, हम वैसे तो ठीक है आप कह दो कि थोड़ी सी प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन कई बार इसको हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम जनरली जो है इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक यस है, सर। खैर लेकिन इसकी प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप की होती है मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की जो मिथाइल इथाइल से ज्यादा हो जाती है। ओके हाँ जी यस सर। तमन्ना बोले, क्या पूछ रहे थे? इससे मैं इसका आंसर बताने के लिए ये था हाँ खड़ा। ठीक है, बताइए क्या होगा? 1 ब्रोमो मिथाइल क्लोरोपेंटीन, क्या लिखे? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। वेरी गुड। क्या सही बताया है तमन्ना ने या गलत बताया है? तो गलत बताया है। गलत बताया है। क्या गलत बताया है? सर इसका आंसर 5 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड। यहाँ पे तमन्ना ने जो है ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं दी है, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5। अब कोई बच्चा कहता है सर 1 2 3 ले लेते, ब्रोमीन जो है पहले आता है, इसलिए हमने जो है क्या करा, इसको यूज कर लिया। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 5 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? साइक्लो साइक्लोपेंटीन। पेंटीन। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? सर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ओके, और कोई? सर 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। अच्छा नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 क्या सही किए हैं? यस यस किसी को लग रहा है मैंने गलत किया तो बता दीजिए, हैंड रेज कीजिए। नो सर। नो सर। गलत किए हैं। अब लोग जो है कैसे, अब देखिए यहां से देखते, अच्छा इन केस आपको कहीं फंस जाओ तो आप लोएस्ट सम रूल का यूज कर सकते हो। मेरे पास दो तरीके, मैं भी चेक करते हैं, क्या पता आप लोग सही हो लोएस्ट सम रूल के अनुसार से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि 1 2 3 4, एक तरीका है 1, अच्छा यहां भी है ना, 1 2 3 4। अब हम चेक करते हैं 1 और 4 कितना है, इसमें 5 है, इसमें कितना है 2 3 5 है। अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। दोनों तरीके से जो है इसमें सही है, क्योंकि यहाँ लोएस्ट सम रूल के अनुसार से कोई भी नहीं जीत रहा है। दूसरी बात, हमने कहा था कि लोएस्ट सम रूल अगर जो सेम आ जाए तब अल्फाबेट के अनुसार से चलना है। अल्फाबेट भी यहाँ पे क्या आ गया, सेम सेम आ गया। इसलिए आपकी इच्छा हो तो आप जिस तरीके से लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, खैर ऐसा जल्दी फंसेगा नहीं। डाइक्लोरोब्यूटेन। मैं यहाँ पे आप लोगों वाला ही लिख देता हूँ, 2 क्लोरो 2,3 सर 2 2,3 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूट इन या 1 इन लिख सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे या यहां से करेंगे? 2 से करेंगे या 1 से करेंगे? सर 1 से। 1 वेरी गुड, यहाँ पे 1 से करेंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों,
लोएस्ट सम रूल। देखिए ध्यान से, हमारे पास कुछ ऐसा है Cl और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, अगर मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, जहां फंस जाओ वहां पे क्या यूज करना है, लोएस्ट सम। आपको ऐसा लगे कि सर हम कहीं फंस रहे हैं, तुरंत अपने जो है वहां से निकालना लोएस्ट सम रूल को और चिपका देना, जहां पे आपको लोएस्ट मिलेगा वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं 1,67 है, 235 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है तरीका सही है। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हाँ साइक्लो हेक्सीन। वन इन है, तो यानी कि आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइक्लो हेक्सीन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखिए कि अच्छा, सबसे पहले आप लोग बनाइए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यस सर हाँ जी मनीषा बोलिए। 5 इथाइल 6 मिथाइल 2 फिर से क्लोरो बोलिए। सर 5 इथाइल 6 मिथाइल 2 क्लोरो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। अच्छा, आप मुझे बताइए नंबरिंग कहाँ से किए हैं? फिर डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड में कहाँ से, वो क्लोरीन से ही या फिर इसे नीचे से। वो यहाँ से? यस सर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा तरीका सही होगा, क्योंकि लोएस्ट सम रूल जो है आपको लगाना पड़ेगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ लोएस्ट सम रूल। देखिए, इसीलिए मैंने आपको लोएस्ट सम रूल बताया था ताकि कि आप इसका यूज कर सको। मेरे पास तरीका है, एक तो तरीका है कि 1 2 3 4 5 6, एक और तरीका है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखते हैं 2 3 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 और 5 16। इस तरीके से चलते हैं तो 1 6 3 4 तो 14। तो ये वाला जो है आपका तरीका क्या है, सही है। ओके, यही वाला तरीका आपने चूज किया था मनीषा? यस सर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे नाम लेते हैं। अब जब आपने ये चूज कर लिया कि कौन सा तरीका सही है, फिर आपके पास ज्यादा चीजें बचती नहीं है करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे, सर 6 क्लोरो 4 इथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल 6 फ्लोरो 6 फ्लोरो 6 क्लोरो 6 3 क्लोरो मिथाइल 3 मिथाइल एबीसी के अनुसार से आपको लग रहा है कि आई पहले आ रहा है तो आप आई भी लिख सकते हैं, अगर जो आपको लग रहा है सी पहले आ रहा है तो आप आपके अपने अनुसार से जो है अल्फाबेट में जैसा आपने पढ़ा होगा ए बी सी डी, अगर जब कोई ए डी ई पढ़ा हो तो डी पहले आ रहा है तो आप डी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, आपने जैसा पढ़ा होगा तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 1 क्लोरो 4 इथाइल 6 फ्लोरो, मैंने तो एबीसीडी ऐसे ही पढ़ा है तो इसलिए मैंने ऐसा प्रायोरिटी दिया है। 1 क्लोरो 4 इथाइल 6 फ्लोरो, अब हमारे पास कुछ बच गया है क्या, मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन साइक्लो
हेक्स 1 hexene, इन। अब चाहो तो 1 लिख सकते हो, चाहो तो ना भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है फुल्ली। आपकी इच्छा है तो लिखिए, ना है तो मत लिखिए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका बताइए क्या होगा। हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा अब मुझे, मेरे पास 5 मिनट है। चलिए मैं कर देता हूं। तो इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? इसकी नंबरिंग तो यहां से करूंगा 1 2 3 4। क्यों इधर गया? क्योंकि इधर साइड नजदीक देंगे तो हमारे पास दो दो ग्रुप है, तो इसलिए हमने जो है नजदीक दे दिया। ओके, अब हमारे पास है पहले 4 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो और 1 पे इथाइल। मैंने अल्फाबेट के अनुसार से लिखा है। और कितने पे? yes sir, 3 पे आयोडो और साइक्लो ब्यूट 1 इन। आप चाहो तो लिख सकते हो 1 इन, चाहो तो ना भी लिख सकते हो, ये आप पे फुल्ली मैंने जो है छोड़ रखा है। ओके, अब इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे बताइए? क्या यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, या no, अब मैं इसी में बना देता हूं। ओहो, मैं यहां से बना सकता हूं आपके लिए। ये 1 इधर लिए, 1 2 3 4 5 6। देखते इधर साइड से कितने, 1 6 7 3 10। ओके, अंदर वाले से चलते 2 3 5 5 6 11। तो यानी कि गलत है अंदर वाला, बाहर वाला सही है। 10 है और अंदर वाले से 11 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है, और क्या हो जाएगा 6 ethyl, 1 methyl मिथाइल और साइक्लो cyclohexene, hexene, एन, ठीक है, EN। yes, तो यानी किस प्रकार से लिख सकते हैं? ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आ गई, मैं बता देता हूं कि इधर साइड क्या है 1 2 3 4 और इधर साइड 3 है। तो अब बताइए कौन जीतेगा? तो 4। नहीं, अब so आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की, डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर किसकी हो जाती है? सब्स्टिट्यूएंट की। substituent, अब यहाँ पे अगर जब जिसके साथ में ऐसे समझिए कि 2 आदमी है, ठीक है, एक के साथ पावर जुड़ा है, मतलब बड़ा ऑफिसर जुड़ा हुआ है, और एक के साथ 10 आदमी जुड़ा हुआ है, तो पावर वाला जीत जाएगा। अगर मान लो सपोज करो एक इंस्पेक्टर जो है जुड़ा हुआ है किसी एक आदमी के साथ, और इधर साइड जो है 10 जो है थानेदार जुड़ा हुआ है एक आदमी के साथ, थानेदार मतलब जो है कांस्टेबल, तो किसकी चलेगी? इंस्पेक्टर की। वो भले से जो है ज्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन जो मोस्ट पावरफुल फंक्शन होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। इन केस कभी ऐसा आए मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अगर इधर होता तो हम इधर ही दे देते हैं। ओके, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो हम प्रयास करते हैं तो नंबरिंग में जो क्या हो जाए 1 2 3। अब तो 3 ब्रोमो, क्या ये जो मैंने बताया इस समझ में आ गया ना? क्यों yes रिंग, sir, हाँ रिंग की प्रायोरिटी दी? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप अगर जिसके साथ है तो आप लॉन्गेस्ट चेन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट चेन में जो है फंक्शनल ग्रुप के उसके अलावा ना हो। ऐसा ना हो कि किसी में हो जाए। हाँ जी बोलिए मनीषा एंड विशाल। तो अपने 3 ब्रोमो के sir लिखे। आपने 3 ब्रोमो क्यों लिखा? अच्छा, ओहो, सर 1 ब्रोमो होना था। हाँ ठीक है, 1 ब्रोमो और क्या हो जाएगा 3 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। हाँ साइक्लोप्रोपिन। क्या ये बात समझ में आ गई ना कि भाई अगर जब कभी भी किसी का ज्यादा होगा तो आप फंक्शनल ग्रुप को देखिएगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको ज्यादा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पेंटेन ज्यादा कार्बन तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइक्लो कितने पोजीशन पे? 1 2 3 4 5, तो 3 साइक्लो 3 साइक्लो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल propyl, और पेंट 1,4 1 2 3। सर पेंट के साथ साइक्लो नहीं लगेगा?
हाँ यहाँ पे साइक्लो लगेगा, साइक्लो पेंट 1,4 डाइईन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, लेकिन इसकी प्रियोरिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लो साइक्लोप्रोपाइल पेंटाइल, 5 पर ना, तो पेंटाइल। और क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लो, साइक्लोप्रोपीन। हाँ प्रोपाइ, हाँ प्रोप इन हो जाएगा। 1 पे है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए, ठीक है। आज के 3-4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसी सिमिलर टाइप के। आप इन सभी को देखिए और इन सभी का जो है सॉल्व कीजिएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी करा देंगे, और जो है आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर जो है रिकॉल करके आइएगा। ठीक है। यस सर।